आज हम डबल कटोरी ब्लाउज को बनाना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से। मैं संजीता, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को ले लिया है जो कि साड़ी की लिए निकली हुई है, और यहाँ से हमने अस्तर को भी 1 मीटर ले लिया है। तो इसको हम भी साइड में रख लेंगे। पहले हम अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। तो अस्तर को हमें किस तरीके से फोल्ड करना है, चेस्ट की चौथाई भाग लेना है। तो 9 इंच हुआ, 9 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे और अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा कर रख लेंगे। आप कोई भी साइज में ब्लाउज को बना रहे हैं, इस तरीके से आपको चेस्ट की चौथाई भाग लेना है, और जितना फैब्रिक आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं 1.5 इंच या फिर 2 इंच, आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ से 15 इंच पे इस तरीके से मार्क को लगाना है और इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे, और इस लाइन को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखेंगे 5.75 इंच, और यहाँ पर भी हमें शोल्डर रखना है 5.75 इंच पे। इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हुए आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 5.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच से 2 सूता कम ही यहाँ पर शोल्डर रखा है। अब देखिए, चेस्ट की चौथाई भाग हुआ, 9 इंच पे हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। और कमर है हमारा 30 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हम डाट के लिए और 1.5 इंच आपको यहाँ से मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मार्जिन वाली पॉइंट को हमें इस तरीके से मिला लेना है, और यहाँ से इंची टेप को रखना है आर्म होल लाइन के ऊपर से और इसे सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। और देखिए, इस कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे, और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो आपको भी इसी तरीके से आर्म होल ड्रॉ करनी है, इससे आपका आर्म होल में कभी भी खिंचाव नहीं आएगी। अब देखिए, फिटिंग वाली लाइन से हमें 2 सूता नीचे इस तरीके से मार्क को लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें शोल्डर, रेडी शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो आपको शोल्डर जितना चाहिए आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो मुझे यहाँ पर 9.5 इंच के नेक डीप चाहिए, तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे इस तरीके से नेक के डीप के लिए मार्किंग कर लूँगी। आप चाहे तो 10 इंच भी इस तरीके से मार्क को कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मार्किंग करते हैं तो शोल्डर आपको 5.5 इंच लेना है। तो इस तरीके से हमने इसकी चौड़ाई भी 3 इंच की मार्किंग किया है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक बॉक्स इस तरीके से हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ से आपको 1/2 इंच नीचे जाकर एक मार्क करना है, और इस तरीके से इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक क्रॉस में इस तरीके से हम डाउन कर लेंगे। इससे आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आपको भी इसी तरीके से डीप नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है, और शोल्डर डाउन के लिए जॉइंट वाली पार्ट से हमें 1/2 इंच डाउन जाकर और इस तरीके से क्रॉस में मार्क कर लेनी है। अब देखिए, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट तो कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही मार्क को कर लेंगे। तो आपको भी इसी तरीके से मार्क को कर लेना है फ्रेंड्स, और नीचे की मार्क को भी हम बिल्कुल बराबर से लगा लेंगे, और फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से लगा लेंगे। बस हमें इतना ही मार्क को करना है। अब हम इसे यहाँ से हटा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको हटा लिया है। अब देखिए, यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे मार्क किए थे, तो इस लाइन को भी हम यहाँ से मार्क को लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए, हमने शोल्डर के लिए 5.75 इंच पे मार्क किए थे बैक के लिए, तो यहाँ से हमें 6 इंच पे मार्क करेंगे, 2 सूता बढ़ा लेंगे, और नेक की चौड़ाई को भी हम यहाँ से 2 सूता बढ़ा लेंगे। इससे आपका नेक की जो चौड़ाई है बढ़ जाएगी, और शोल्डर भी हमारा बिल्कुल बराबर से सेट हो जाएगी, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। तो इस तरीके से आपको भी कर लेनी है। अब देखिए, चेस्ट की ऊपर लाइन के ऊपर हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और 5.75 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इस तरीके से स्केल को रखना है और फिटिंग वाली लाइन को इस तरीके से लगा लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट की, और इस तरीके से देखिए, नीचे 2 सूता हम नीचे जाएंगे और इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के ऊपर से, शोल्डर वाली लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है,
और यहाँ से हम नेक की डीप के लिए मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे। और यहाँ से देखिए हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे 12.5 इंच पे। तो इस तरीके से हम दोनों मार्क को कर लेना है। और देखिए इन दोनों लाइन को हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये रही हमारा बेल्ट वाली लाइन। तो 36 साइज और 37 साइज में आप इसी तरीके से ब्लाउज की मार्किंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए यहाँ से हमें 0.75 इंच पे एक मार्क करना है, यानी कि 1 इंच से 2 सूता कम हमें यहाँ पर मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से गोलाई कर लेंगे। और फिटिंग वाली लाइन से देखिए यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करना है 3 इंच पे। तो इसकी चौड़ाई हम 3 इंच पे रखेंगे और इन दोनों को हमें यहाँ से मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा इस तरीके से, जिस तरीके से हमने बैक के लिए जो शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग किया है, देखिए इसे हम शोल्डर वाली लाइन से गले की जो गहराई है इस वाली फिटिंग से हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ से हम कटोरी के लिए शेप लगाएंगे 6.25 इंच पे। और यहाँ से हम चेक कर लेंगे ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो यहाँ से हमें 6.25 इंच पे कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाते हुए एक मार्क को करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। और ये मार्क हमें कहाँ से करनी है, यहाँ से हमें बिल्कुल क्रॉस में इस तरीके से एक लाइन को बना लेना है। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हम लाइन को बना लेंगे। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम कटोरी के लिए शेप लगा लेंगे। तो कटोरी के लिए इस तरीके से शेप हमने लगा लिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपकी ब्लाउज़ की कटिंग मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इससे पहले देखिए नीचे की बेल्ट को हमें इस तरीके से 1 इंच बढ़ा लेनी है, क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी लगाना है। तो इस तरीके से हम 1 इंच की मार्जिन लगा लेंगे, जो कि हमारा बेल्ट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे स्टिच आ जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज को बनाने का और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाती है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए गले की तरफ से कटोरी को हमें इंची टेप को रखना है और गले की तरफ से 0.75 इंच पे नीचे मार्क करनी है। और नीचे की जो पॉइंट है इसे हम यहाँ तक मिलाएंगे 0.75 इंच की लाइन तक। और साइड वाली लाइन हमारा बिल्कुल बराबर से मिलके आनी है। और जो भी हमें सेंटर मिल रहा है इसके ऊपर हमें इस तरीके से एक लाइन को इस तरीके से बना लेंगे। अब ये हमारा दोनों पार्ट हो गई है। अब देखिए इसे हम अस्तर की ऊपर रखेंगे, डबल फोल्ड को अस्तर कर लेंगे और जिस तरीके से ऊपर की पार्ट है हमें एज इट इज़ ऐसे ही मार्क को कर लेनी है। तो हमने कटोरी की फर्स्ट पार्ट को हमने इस तरीके से मार्क को लगा लिया है और इस लाइन को भी हमने सीधा कर लिया है। और गले की दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे और दोनों तरफ नीचे की तरफ हमें 1.25 इंच पे बढ़ाना है और पीछे की तरफ भी हमें 1.25 इंच पे इस तरीके से बढ़ा लेना है। अब इंची टेप को इस लाइन के ऊपर से रखेंगे और नीचे की तरफ देखिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से एक शेप लगा लेनी है। अब इसे हम इस तरीके से राउंड शेप कर लेंगे, जिससे कि हमारा कटोरी में पॉइंट ना बने। अब सेकंड वाली कटोरी पार्ट बनाने के लिए देखिए नीचे हम मार्जिन के लिए हाफ इंच छोड़ेंगे और इस लाइन को चेक करेंगे 9 इंच आ रही है। तो हमें यहाँ से भी 9 इंच पे मार्क करना है और इसे एक लाइन बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए बेसिक कटोरी की जो बैक पार्ट है उसे हम चेक करेंगे 2.5 इंच और फ्रंट में है 2 इंच। तो इस तरीके से हम दोनों मार्क को कर लेंगे और सेंटर में इसे मार्क कर लेंगे और बैक साइड में चौड़ी वाली पट्टी में जितने भी मार्क है हमें यहाँ से कर लेनी है। और यहाँ से 2 सूता हमें ऊपर की ओर बढ़ा लेना है और इस तरीके से गोलाई देते हुए हम शेप लगा लेंगे। इससे आपका कटोरी की जो शेप है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमें शेप को लगा लेनी है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें हाफ इंच ऊपर की ओर भी बढ़ा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कटोरी की फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कटोरी की कटिंग तो कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को कटिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमें अस्तर को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है
और स्लीव्स की लंबाई हमें यहाँ पर 7 इंच की रखी है, तो 6 इंच हमें रेडी चाहिए। और आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच पे डाउन किए हैं और इस तरीके से मोहरी को मार्क कर लेंगे। और जितना भी हमने आर्म होल चेक किया है, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि हमें आर्म होल किस तरीके से चेक करना है और स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से करनी है, तो इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको स्लीव्स कटिंग करना नहीं आती है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप सभी साइज़ की स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और सारी पार्ट को हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए चारों ओर से कट करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स अब हम मशीन पर आ गए हैं और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी पार्ट को अस्तर और मेन फैब्रिक को किनारे से स्टिच लगा लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमने कट करके अलग कर लिया है। अब देखिए एक पार्ट को हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। चौड़ी वाली पट्टी को हमें बैक साइड में रखना है और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें 1/2 इंच की जितना इस तरीके से टक्स को लगा लेंगे। तो देखिए हमारा कटोरी कितनी अच्छी तरीके से बन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम दूसरे कटोरी को भी रेडी कर लेंगे। तो हमें यहाँ से 1/2 इंच जितना स्टिच में दबाना है और 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, एक सूता ज़्यादा हमें इस तरीके से टक्स के लिए मार्क को कर लेंगे। और साइड वाली जो पट्टी है इसके साथ हमें गले की तरफ से स्टिच को लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कटिंग सही तरीके से करेंगे हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर से मिलके आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम नीचे की जो पट्टी है उस पट्टी को भी हम यहाँ से लगा लेंगे और इसे पलटकर इसके ऊपर हम एक चाप की इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। तो हमारा कटोरी की एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गई है और इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है और बराबर से मिलाते हुए रख लेना है और देखना है हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम हल्की सी छांट लेंगे, इससे हमारा नेक की जो गोलाई है बिल्कुल परफेक्ट बनती है और इसका शेप भी अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से हम हुकाई वाली पट्टी को इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे दोनों पार्ट की और इस तरीके से नेक गोलाई को हम छांट लेंगे। अब बैक पार्ट को हम रखना है और शोल्डर को हम यहाँ से जॉइन कर लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स को लगाना शुरू करेंगे सेंटर से। तो सेंटर से आपको स्लीव्स को लगाना है और इस तरीके से गोलाई देते हुए देखिए बिल्कुल बराबर सी हमारा स्लीव्स भी लग गई है और इसके ऊपर हम डबल स्टिच कर लेंगे और किनारे से भी एक स्टिच लगा लेंगे जिससे कि हमारा धागा बाहर की ओर ना निकले। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। दूसरी वाली स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स को लगा लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इस तरीके से स्लीव्स को लगाने के बाद अब देखिए हमें गले की भी पाइपिंग लगाना है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को भी लगा लेते हैं गले के ऊपर, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ की जो बॉर्डर है वाइट कलर की है तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर की पाइपिंग लगाया है। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप क्रॉस पट्टी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जितना भी धागा निकल रहा है इसे हम कट कर लेंगे और पाइपिंग वाली पार्ट को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और ऊपर से हमें एक चाप की इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है, जिससे कि पाइपिंग हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और स्लीव्स पे भी हमें यहाँ से पाइपिंग को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पाइपिंग को लगा लिया है। जब भी हम पाइपिंग लगाते हैं तो ब्लाउज़ की लुक बहुत ही चेंज हो जाती है। तो नीचे की पट्टी को भी हम यहाँ से लगा लेंगे और बैक पार्ट की जो प्लेटें हैं इसे हम यहाँ से 1/2 इंच की दबाते हुए हम प्लेट को लगा लेंगे इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से भी हम पट्टी को लगा लेंगे। तो नीचे की पट्टी को आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर पाइपिंग से भी इसे कवर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो मैंने आज 36 साइज़ की ब्लाउज को बनाना बता दिया है आपको। तो देखिए इस तरीके से एक चाप की हमें स्टिच को लगानी है और इसके ऊपर से हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को रखते हुए अस्तर की ऊपर से एक चाप की हम सिलाई लगा लेंगे और अस्तर को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी हमें सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कमर की जो पट्टी है वो रेडी हो गई है।
अब फ्रेंड्स देखिए सीधी तरफ से हमें इस तरीके से रखना है और एक चाप जितना हमें सिलाई लगा लेना है और इसे हम देखिए उल्टी तरफ पलट लेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई को चला लेंगे। इससे हमारा फिनिशिंग जो है अंदर की ओर बहुत ही अच्छी आती है और बाहर की ओर भी अच्छी आती है, कोई भी धागा वगैरह हमारा बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो इस तरीके से हम फिटिंग वाली लाइन को दोनों तरफ की इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब देखिए हमें कमर को इस तरीके से नापना है, जितना आपको रेडी चाहिए इतना हमें मार्क को कर लेना है और इसे 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ से हमें फिटिंग वाली स्टिच को भी इस तरीके से लगा लेंगे। तो दोनों तरफ की फिटिंग वाली स्टिच को हमने लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने आज बहुत ही आसान तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप इसी का वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक, कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।